Hyundai ने नई वेन्यू लॉन्च कर दी है। उसके बारे में सब बातें हो रही हैं, बड़ी सारी बातें हो रही हैं, बड़ी सारी हाइप क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी पॉइंट्स हैं कि ये चेंजेस हुए हैं, ये अपग्रेडेशन हुए हैं, ये बेनिफिट्स नए दिए गए हैं, इन चीज़ों में जो सुधार किया गया है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सब कर रहे हैं। तो नई वेन्यू को लेकर के तो सब बातें कर रहे हैं। यूज्ड वेन्यू के बारे में कौन बात करेगा? तो मैं आज आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो 2021 मॉडल है Hyundai वेन्यू का, उसका रिव्यू कैसा है और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह का माइलेज रहा है, किस तरह के मेंटेनेंस चार्जेस है, सब कुछ हम कवर करेंगे। वेलकम टू फार्म मोटिव्स। आज हम Hyundai वेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम Hyundai वेन्यू 2021 का जो मॉडल था, यूज्ड कार, उसका रिव्यू हम करने वाले हैं। क्योंकि नई कार की बातें सारे लोग कर रहे हैं, नई कार लोग खरीद भी रहे हैं, उसकी डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है और बड़ी सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपोजर्स हैं, बड़े सारे अपग्रेडेशन है, बहुत बातें हैं। तो क्यों ना, जब ऑब्वियसली लोग अपग्रेड करेंगे तो पुरानी कार कहीं तो बेचेंगे, फिर कोई खरीदेगा भी उसको। तो जो खरीदेगा उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगा, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, परफॉर्मेंस से लेकर माइलेज से लेकर के मेंटेनेंस कॉस्ट, सारी चीजें। और ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, ये आपको मैं बता दूं, ये मेरी अपनी कार है। तो मैं इसको 4-4.5 साल से चला रहा हूँ, 4 साल हो गए तकरीबन। और कैसा इसका परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में लेना फायदे का सौदा है या नहीं है। पहली चीज से हम शुरू करते हैं इस गाड़ी के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेंटेनेंस। क्योंकि सेकेंड हैंड कार जब आप लेते हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उसमें वो है कि आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, कैसे चलता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने चार साल, तकरीबन 4 साल में मैं टोटल 4 बार ही गया हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं 4 साल में सिर्फ 4 बार सर्विस सेंटर गया हूं Hyundai की। और मैंने कंटिन्यू इस गाड़ी को जो मेंटेन किया है वो ऑथराइज सेंटर से ही मेंटेन किया है। और उसके अलावा मैं कभी भी इन बिटवीन उस ईयर में, जैसे अगर किसी ईयर की बात है तो मैं उस ईयर में इन बिटवीन कभी भी मैं दोबारा नहीं जाता था। अगर एक बार चला गया तो वो इनफ था मेरे लिए, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम दोबारा ऐसी कोई मैंने फेस नहीं की किसी तरह की। इनफैक्ट कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार ये इत्तेफाक है कि मेरी बैकलाइट जो है वो भी खराब हुई, वो नियरली जो सर्विस का टाइम था तभी खराब हुई। तो यही एक वजह थी कि मैं कभी भी जा ही नहीं पाया, ठीक। तो उसका जो कॉस्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ। जो सर्विस कराया मैंने, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर में हुआ, तो लाइट भी खराब हुई, जो ब्रेक लाइट थी वो खराब हुई थी मेरी। तो मैं वो भी सर्विस के जो सर्विस डेट थी उसके अराउंड में ही हुई, लाइक 1 या 2 दिन पहले। तो मैं सर्विस में गया, उस समय ही चेंज हो गई। तो ये मेरी एक किस्मत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी गाड़ी उसी वक्त खराब हो गई या कुछ हो गया। यही एक इशू आया था जो मुझे मेजरली याद है, वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब बात करते हैं उस सर्विस में, जो ईयरली सर्विस है हमारी 10,000 की होती है, मैं करवाता हूँ। तो उसमें क्या कॉस्टिंग पड़ती है मैं बताता हूँ उसके बारे में। मुझे जो बैंगलोर का बता रहा हूँ, मैं बाहर का मुझे नहीं मालूम, अलग अलग जगह सारे अलग कॉस्ट होते हैं। बैंगलोर में जो इसका ईयरली सर्विस कॉस्ट है वो आपको अराउंड 14 to 15,000 पड़ ही जाता है। एज अलग कहा जाए, एज पर द Hyundai इसके जो चार्जेस है वो 9 और 10,000 है। बट यहाँ पे क्या है कि ये लोग बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं सब, और इधर उधर करके वो पहुंचा ही देंगे आपको। आप मान के चलो कि 14,000 रुपए से 15,000 रुपए आपके लगने ही लगने हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं सर्विसिंग के बाद। हाँ, सर्विसिंग अच्छी होगी, थोड़ा वक्त लगता है, वो टाइम लेते हैं, पूरे एक दिन कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन सर्विस अच्छी करते हैं वो। और उसके बाद कभी भी मुझे तो आज तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी गाड़ी, अभी मैं आपको बता दूं, टोटल जो चली है वो 30,000 चली है, बहुत ज्यादा चली भी नहीं है। शायद इस वजह से भी
कुछ खराबी ज़्यादा आई नहीं है। मैं इसको बहुत जेंटली यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है मैंने। इतने दिन में मैंने मैं 2 ही 3 जो है लॉन्ग ड्राइव मेरी हुई होगी, या 4 लॉन्ग ड्राइव हुई होगी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मेरी कुछ हुई नहीं है। बाकी शॉर्ट में ही रहता है और लोकल में ही रहता है, यही होता है। बाकी अगर बीच में ख़राब होगी तो जो भी चीज़ें ख़राब है उसको चेंज करना। और इसके पार्ट जो Hyundai से आते हैं वो महंगे होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोकल में शायद आपको सस्ते मिल भी जाए, लेकिन मेरी एक राय है कि कभी भी आप ना लोकल शॉप से या फिर जेनरिक मत ना यूज करें तो अच्छा है। कोशिश करें कि जो Hyundai का है, जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वही यूज किए जाएं, Hyundai के ऑथराइज्ड डीलर्स से लेकर के। ये मेरी अपनी पर्सनल एक राय है, क्योंकि मैं पहले भी Hyundai थी, मेरे पास ग्रैंड i10 थी, और फिर अभी इस पे मैं शिफ्ट हुआ था। तो ये दो चीजें मैं दोनों बार मैंने गाड़ी चलाई है, तो मेरा जो अनुभव है यही है। अब बात करते हैं, जब लोकल की बात की है तो आपको बताता हूँ इसके माइलेज। इसका जो माइलेज है, इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेके हर जगह आप देखेंगे बहुत ज्यादा ट्रोल हुई है ये गाड़ी, ठीक है। अब मैंने देखा था एक बार किसी साहब ने डाल रखा था यहाँ के किसी बेंगलोर में ही ट्रैफिक में वो खड़े थे और उनकी गाड़ी शो हो रही थी 2 किलोमीटर पर लीटर, 2 किलोमीटर पर लीटर। तो उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि ये हालत है वेन्यू की। अच्छा, वेन्यू की भी हालत ये है, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी बेंगलोर का थोड़ा सा हेक्टिक है, ठीक है। हेक्टिक तो है, आप फंस गए तो फंस गए, बहुत लंबा लग जाता है। तो वो दोनों ही ट्रोल कर रहे थे। वो मुझे लगता है कि वो बेंगलोर ट्रैफिक को भी ट्रोल कर रहे थे और वेन्यू को भी ट्रोल कर रहे थे। लेकिन वैसे भी मैं आपको बताऊं तो जो कंपनी कहती है वो 17 किलोमीटर पर लीटर कहती है, लेकिन मेरा जो पिछले 4 साल में एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा कुछ सच रहा नहीं है, ठीक है। मुझे जो शुरुआत में तो मिलती थी, मतलब अब मैं कह सकता हूँ 13 वगैरह की एवरेज थी, या 14 की। अब जो आती है वो 8 से 9 ही है लोकल में। ये बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं, 8 से 9 आपको अगर मिल रही है वेन्यू की माइलेज, पेट्रोल इंजन है ये, इसमें अगर मिल रही है तो मैं आपको कह रहा हूँ अच्छी मिल रही है मैनुअल में, ठीक है। और अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो 6-7 पे आ जाता है मामला। इससे मैक्सिमम 10 तक आप जाएंगे, कितना भी अच्छी आप ड्राइव कर लो, इससे ऊपर नहीं जाता है, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ अच्छे ड्राइवर हो उनका 11 भी जाता हो, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कह सकता हूँ कि 11 से ऊपर नहीं जाता होगा सर किसी का भी, क्योंकि इसका जो माइलेज है ना वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे तो लगता है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, जब आप हाईवे पे जाओ, लोकल में जाओ, चलाओ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कभी भी इसमें जो है इश्यूज नहीं आते हैं, चलती बहुत अच्छी है। आप इसको 100 की स्पीड, 120 स्पीड भी आप टच कर दो, कोई इशू नहीं आती है, ठीक है। एक बार भी हिलती तक नहीं है गाड़ी, स्मूथ चलती है, रोड पकड़ के चलती है, रोड ग्रिप अच्छी है, सारी चीजें हैं, कंफर्टेबल है, कितनी भी लॉन्ग आप ड्राइव करो कंफर्टेबल है, ठीक है। लेकिन यार माइलेज जो है ना वो इसमें अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी अगर एसयूवी कार्स है उसके माइलेज ऐसे ही है, मैक्सिमम 12 तक ही जाता है, इससे ऊपर किसी का भी नहीं जाता। हाइब्रिड वाली का भी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन नॉर्मल जो हमारी पेट्रोल की कार्स है वो इतना ही जाता है। क्योंकि मेरे पास जब इसके पहले एक वो थी इको स्पोर्ट्स, तो मैंने उसको भी चलाया था, उसमें भी यही माइलेज था, इससे ज्यादा माइलेज कभी गया नहीं, उसमें 12 था, तो इससे ज्यादा जाता नहीं है। एक चीज अब होगी माइलेज की बात। अब आपको मैं बताऊं कि तीसरी जो बड़ी जरूरी चीज है वो मैं बताता हूँ, इसकी लाइट्स, जिसके बारे में हमेशा बातें होती हैं। इसकी जो हेडलाइट्स हैं, ठीक है, इसमें फॉग लाइट नहीं दिया हुआ, जगह दी हुई है उसकी, लेकिन फॉग लाइट कंपनी से नहीं आता है लगा हुआ। इसकी जो लाइट्स है ना वो नाइट में बहुत बेकार है भाई, ठीक है। इसकी लाइट्स अगर से आप चल रहे हैं तो नाइट नाइट के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया जा सकता था Hyundai ने। अभी हो सकता है कि जो नई वाली आई है ना Hyundai की, उसमें उन्होंने इस पे काम किया होगा, आई होप। मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, ना मैंने चलाया है, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ उसके बारे में। हाँ, हालांकि जो उसके बाद 2023 वाली है वो अभी वो सामने ही है मेरे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी दिखाऊंगा। तो वो जो है उसमें एज सच कुछ चेंज हुआ नहीं था, उसकी भी हेडलाइट का ये इशू था कि नाइट में थोड़ी ड्राइविंग डिफिकल्ट हो रही थी, और इस पे भी वही है। तो अभी वाले में उन्होंने क्या चेंजेस किए मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन जो पुराने वाले हैं उसमें, हाँ, इसका एक तरीका है जो मैंने भी किया था, आप भी कर सकते हैं। आपको आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवाने पड़ेंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें जो आती है वो हाइलोजन आ रही है, आपको एलईडी पे अपग्रेड करना पड़ेगा। 2021 मॉडल का की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा उसके लिए। ये चीज एक, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ, तो जो भी है, जिस जिस चीजों को मैंने फेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लाइट को लेकर के यही चीज मैंने फेस किया। वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, बेटर हो सकती है क्वालिटी, अभी भी मैं यही कहूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्टीयरिंग कंट्रोल कैसा है। बहुत अच्छा है भाई। उसके बाद अगर पैसेंजर सीट की बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है। मैं पैसेंजर सीट पे बैठ करके यहाँ से लेके चेन्नई तक 350 किलोमीटर का सफर का तकरीबन मैंने किया था और कंटिन्यू किया था, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल राइड होती है, ये आपको मैं बताऊं। इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक है। और चलती गाड़ी बहुत अच्छी है, जमीन पकड़ के चलती है। मुझे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगती है। जो जो कॉन्स है वो ये दो हैं, लेकिन वो अपग्रेड जब आप करवा लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम उतनी नहीं होती। जैसे मैंने हेडलाइट जिसको मैंने अपग्रेड कराया तो मुझे उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जो ये 30,000 किलोमीटर का रिव्यू है, ये पहले बता दे रहा हूँ, और इससे ऊपर वाले का अलग होगा, आप वो देख ले सकते हैं। और इसका जो माइलेज है वो 8-9 है, जो कि मुझे लगता है कि मॉडरेट है। मैं बेस्ट भी नहीं कहूंगा, सही है, चलाने के लिए सही है। लोकल में मैं बहुत ज्यादा चलाता नहीं हूँ। अब देखिए, आप 30,000 चलाया मैंने 4 साल में, आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से अच्छी है, मुझे मुझे जो लगता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। आप इसको सेकेंड हैंड में अगर आपको सही रेट मिल जाए, ठीक है, मुझे जो लगता है कि 2021 जो जाना चाहिए, अगर 30,000 चली हुई है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बेचना है या ऐसा कुछ है, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक आइडिया है ये, कि अगर आपको अभी के टाइम में वो 6 to 7 के रेंज में मिल जाती है तो आराम से ले लीजिए। लेकिन 30,000 चली हुई, फर्स्ट ऑनर हो तो, ठीक है। और बाकी एक बार खुद से भी टेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी एक राय है जो मैंने आपको कह सकते हैं आपकी, मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 4 साल का भी, 4-5 साल का, और साथ में 30,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बाकी सारी चीजें इसकी अच्छी लगी। बाकी सारी चीजें, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में से एक तो मॉडरेट है, लेकिन हाँ, लाइट जो है ना वो अपग्रेड करनी चाहिए हुंडई को, ठीक है। क्योंकि हम आफ्टर मार्केट जब लगाते हैं, भाई मैंने आपको बताया था, बाहर का जब चीजें आप लेते हैं, बाद में जो चीजें आप लगाते हैं ना, तो उसका उसका जो एक उसका फर्क पड़ता है आपके इंजन पे, ठीक है। मैंने आज आपको हुंडई वेन्यू के पूरा रिव्यू दे दिया। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो गाड़ी में बता रहा था 2022, वो देखिए, वो सामने है। ये 2022 वेन्यू है, ठीक है। ये मेरी नहीं है, और मेरे किसी फ्रेंड की है, मेरी पार्किंग में थी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अच्छा है, सेकेंड हैंड आप ले सकते हैं। मुझसे अगर कहा जाए रेट करने के लिए, लेने के लिए रेट करने के लिए, तो मैं इसको रेट करूंगा। अगर इस यूवी में आप जा रहे हैं, 6 to 7 लाख में मिल रही है, 30,000 चली हुई मिल रही है, तो मैं इसको 8 रेट करूंगा, 8.5 रेट करूंगा यूज कार के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको मैं बताऊं, अगर आप मेंटेनेंस फ्री रहना चाहते हैं तो ये कार बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी हौसला मिलता है नई वीडियोस बनाने का और भी नए टॉपिक्स पे बात करने का। हाँ, मैं वीडियोस फ्रिक्वेंटली नहीं बना रहा हूँ, रेगुलर नहीं बना रहा हूँ। कोशिश करूंगा, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि अब मैं कम से कम वीक में 1 से 2 वीडियो पोस्ट करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।